कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हो पाना संभव नहीं दिख रही है और लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग उठ रही है कि अब तृतीय सेमेस्टर को भी बिना परीक्षा प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रमोट नहीं किया गया तो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में भी काफ़ी विलंब होगा और आने वाली शिक्षक भर्ती से ये सभी प्रशिक्षु बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्या तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट डीएलएड 2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं के लिए हितकारी होगा? और अगर तृतीय सेमेस्टर में प्रमोशन होता है तो उस कंडीशन में जिनकी तृतीय सेमेस्टर में बैक लगी होगी पहले के बैचेज के अभ्यर्थियों की, उनकी परीक्षा का क्या होगा, बैक पेपर का एग्जाम कब होगा, इन सब के रिगार्डिंग बहुत सारी समस्याएं, उलझन का विषय पीएनपी के लिए भी बनी हुई है। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या कुछ उपाय हो सकता है जिससे न सिर्फ डीएलएड 2019 बैच पूरी तरीके से लाभान्वित होगा और अन्य बैचेज के ऐसे अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं उनका भी कुछ खास नुकसान नहीं होगा और सभी अभ्यर्थी एक साथ शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट सभी समस्याओं का हल नहीं है। अगर प्रमोट इस समय होता है तो उसके क्या क्या नुकसान होंगे इसके बारे में शायद अभी आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे प्रशिक्षु जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी उनकी संख्या है 76,019 बैच में। जाहिर सी बात है इन अभ्यर्थियों को अगर तृतीय सेमेस्टर में अभी प्रमोट किया जाता है तो इनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले बैचेज में भी ऐसे ही पीएनपी और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एससीईआरटी के द्वारा 18 बैच के प्रशिक्षुओं को बैक की वजह से उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था। तो फिर प्रमोट का आधार क्या होगा, ये भी एक गंभीर विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि सेकंड सेमेस्टर के आधार पर इनको तृतीय सेमेस्टर में भी प्रमोट कर दिया जाए तो पीएनपी, एससीईआरटी और ऐसे प्रशिक्षु जिनकी 76,000 प्रशिक्षु जिनकी बैक लगी हुई है सेकंड सेमेस्टर में, क्या वो इसका विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अगर किसी अभ्यर्थी की एक बार बैक लगी हुई है तो क्या गारंटी है कि आने वाली परीक्षाओं में भी उसकी बैक लगेगी? और दूसरा सवाल कि ऐसे फ्रेश कैंडिडेट जो सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल पास हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले तृतीय सेमेस्टर में उनकी बैक नहीं लगती और उनको भी प्रमोट कर दिया जा रहा है बिना परीक्षा के? तो ये सभी कुछ सवाल है जिसकी वजह से जो 76,000 अभ्यर्थी हैं बैक वाले वो पूरी तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर उनका भी हित प्रभावित हो रहा है। अगर कोरोना के मामलों की वजह से परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पा रही हैं तो इसका पूरा नुकसान बैक प्रशिक्षु ही क्यों भुगतें? और पीएनपी, एससीईआरटी भी ये बात जानती है कि एक बार सेकंड सेमेस्टर के आधार पर प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट करने की वजह से 76,000 अभ्यर्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है और उसी को फिर से बेस बना करके अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होता है तो पहले ही ये 76,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और एक ही परीक्षा का आधार बना करके कितनी बार उनको सजा दी जाएगी ये भी सोचने वाली बात है। और अगर आप लोग आधे बैच अभी प्रमोट की मांग करेंगे, आधे बैच अलग मांग करेगा, तो इस प्रकार से पीएनपी भी कंफ्यूज हो जाएगी और वो भी कुछ खास एक्शन नहीं लेगी। जिस प्रकार से 18 बैच में आप लोगों ने देखा था, काफी लंबा वक्त इसी खींचतान में लग गया था और माननीय कोर्ट ने भी बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट के संदर्भ में कुछ खास लाभ उनको नहीं मिला था। तो अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनके सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है वो ये सोच रहे हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ करके अगर प्रमोट का लाभ ले लेंगे तो वो भी गलत सोच रहे हैं। इस हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि इसी प्रकार का मामला 18 बैच के साथ भी हुआ है। तो जरूरत है आप सभी को एक साथ लड़ने की। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर अभी फ्रेश कैंडिडेट जिनका सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है, अगर आप ये तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करा भी लेंगे तो आपको खास कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तो अभी संभव ही नहीं हो सकती, क्योंकि 6 अगस्त 2021 को जाकर के आपका फोर्थ सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। तो अभी अगर आप प्रमोट करा भी लेते हैं तो परीक्षाएं तो आपकी अगस्त लास्ट में या फिर सितंबर के मिड तक ही पीएनपी के द्वारा प्रस्तावित की जा सकती है। तो अभी प्रमोट का कुछ भी खास लाभ आप लोग को नहीं होगा। और जहां तक आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद ही आपका यूपी टेट प्रभावी होता है या फिर उसको मान्य किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएनपी क्या कुछ कह रही है उसका कोई मतलब नहीं है। एनसीटी की गाइडलाइंस क्या कह रही है इसका सबसे ज्यादा मतलब होता है। यहां पर एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप अंतिम वर्ष में हैं, अंतिम वर्ष का मतलब आपके प्रथम वर्ष के रिजल्ट की घोषणा हो जानी चाहिए, और डीएलएड के कंडीशन में प्रथम वर्ष का मतलब आपके प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट और द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट जिसमें घोषित हो चुका है, तो उसके बाद से आप अंतिम वर्ष में काउंट होने लगेंगे। आपका कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए कि तृतीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई है तो हम यूपी टेट के लिए पात्र हैं या नहीं। पूरी तरीके से पात्र है, मन से वहम निकाल दीजिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा कि प्रमोट मुद्दा अभी आप
अगर प्रमोट भी करा लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के आधार पर, हालांकि उसके चांसेस कम है, एससीईआरटी भी नहीं चाहेगी, पीएनपी भी नहीं चाहेगी और वो बैक प्रशिक्षु भी नहीं चाहेंगे कि सेकंड सेमेस्टर को आधार फिर से बनाया जाए ताकि वो अभ्यर्थी फिर से बाहर हो जाए। तो जाहिर सी बात है अभी प्रमोट का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी हो ही नहीं सकती हैं बिना अगस्त और या फिर सितंबर से पहले। तो फिर आपको एक रणनीति के तहत कार्य करना चाहिए ताकि आपकी जो स्ट्रेंथ अभी बटी हुई है 2 भागों में, उसको फिर से एक साथ लाया जाए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। कोरोना की वजह से जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित हुई थी वो जून में फिर से प्रस्तावित करने पर विचार किया जा रहा है और जून के अंत तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ करने पर पूरी तरीके से सहमति बनने के बाद से शासन के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो जून में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो अब जरूरत है डीएलएड 2019 बैच को ऐसे प्रशिक्षु जो उनके साथी पीछे छूट गए हैं बैक की वजह से, उनको साथ लाने के लिए, क्योंकि अगस्त तक तो आप पूरी तरीके से फ्री हो जाइए कि आपकी परीक्षाएं हो ही नहीं सकती चतुर्थ सेमेस्टर की। तो अभी आप अगर आप प्रमोट भी करा लेते हैं तो फ्रेश कैंडिडेट का कुछ खास लाभ नहीं होगा। तो इस समय जब आपके पास खाली समय है तो इस समय आप लोग की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो साथी आपके पीछे छूट गए हैं उसको भी आप अपने साथ लाइए। ये कैसे संभव होगा, देखिए जैसे ही जून जुलाई में परीक्षाएं प्रस्तावित होती हैं यूपी बोर्ड की, तो आप सभी भी एक्टिव हो जाइए और पीएनपी पर पूरी तरीके से एससीईआरटी पर दबाव बनाइए कि ऐसे प्रशिक्षु जिनके सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है उनके प्रथम सेमेस्टर के सभी पेपर्स का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए और सेकंड सेमेस्टर में भी जिनकी बैक थी और साथ ही साथ तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का भी परीक्षा करा लिया जाए, ताकि ऐसे प्रशिक्षु जो कि पहले के बैचेस से संबंधित हैं और बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं उनका भी कोई अहित ना हो और सबको एक बार मौका मिल जाए बैक पेपर में सम्मिलित होने के लिए। और जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी उनको तो जाहिर सी बात है कि प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर देने ही देने होंगे। तो उस हिसाब से जून जुलाई में जब भी परीक्षाएं हो पाती हैं तो वो प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करके अगर रिजल्ट की घोषणा जल्दी हो जाती है तो वो अभ्यर्थी भी आपके साथ आ सकते हैं भविष्य में और आपको भी तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ मिल सकता है। अब तृतीय सेमेस्टर के प्रमोट का आधार क्या होना चाहिए इसके बारे में समझिए। देखिए, जब ऐसे प्रशिक्षु जिनको एक बार मौका मिल गया कि 19 बैच में सेकंड सेमेस्टर में बैक की वजह से वो प्रमोट का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, अगर उनकी परीक्षाएं प्रथम सेमेस्टर की हो गई और रिजल्ट की घोषणा भी हो गई तो अब वो पूरी तरीके से प्रथम सेमेस्टर भी क्लियर है और सेकंड सेमेस्टर में बैक जो उनकी थी वो भी अगर वो क्लियर कर चुके हैं तो अब 19 बैच पूरा फिर से संगठित हो चुका है और एक साथ सभी प्रशिक्षु आ चुके हैं। इसके बाद से आप सभी को जैसे ही 6 अगस्त का समय बीतता है आप सभी को पीएनपी पर फिर से दबाव बनाना होगा और इस बात की मांग करनी होगी अब कि चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जाए और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर आपको तृतीय सेमेस्टर का प्रमोट किया जाए। तो इससे लाभ ये होगा कि जो भी प्रशिक्षु पीछे छूट चुके हैं सेकंड सेमेस्टर में बैक की वजह से उनका भी तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बैक पेपर का आयोजन जून जुलाई में हो चुका होगा और उसके बाद से वो भी प्रशिक्षु फ्रेश कैंडिडेट की तरह सब एक साथ संगठित हो चुके हैं और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को अगर आधार बनाते हैं तो उसके आधार पर ऐसे प्रशिक्षु जो कि सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी वो भी तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट हो पाएंगे। और अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा को आधार बनाते हैं तो ऐसे प्रशिक्षु जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी उसको पीएनपी या फिर एससीईआरटी कभी भी तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट नहीं करेगा। तो सभी प्रशिक्षुओं को एक साथ लाने का यही उपाय है कि आप जून जुलाई में जल्दी से दबाव बना करके बैक पेपर सभी सेमेस्टर का आयोजन कराइए ताकि 19 बैच के प्रशिक्षु जिनकी बैक लगी थी वो भी अपनी बैक पेपर को क्लियर कर लें और प्रथम सेमेस्टर जिनका प्रमोट रुकेगा उनको भी पीएनपी भले ही शासन के पास प्रस्ताव भेजी है लेकिन वो सिर्फ छलावा है। पीएनपी और एससीईआरटी और शासन भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक बैच को आप दूसरे तरीके से और दूसरे बैच को दूसरे तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो वो समय की बर्बादी है। आप लोग उसमें अपना समय उलझा करके मत रखिए कि पीएनपी या फिर एससीईआरटी आपको प्रमोट का लाभ दे देगी, क्योंकि 18 बैच में प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था। तो यही समय है, आप लोग दबाव बनाइए और जल्द से जल्द जून जुलाई में जैसे ही स्थिति सामान्य होती है आप सभी अपने सभी बैक पेपर के परीक्षा का आयोजन यानी सभी सेमेस्टर के परीक्षा का आयोजन पीएनपी पर दबाव बना करके कराइए और जल्दी से जल्दी 1 से 1.5 महीने में उसके रिजल्ट की घोषणा करने के बाद से अगस्त सितंबर में जैसे ही आपका 6 अगस्त को प्रशिक्षण समाप्त होता है आप अपने चतुर्थ सेमेस्टर के लिए पीएनपी पर दबाव बनाइए और साथ ही इस बात के लिए भी दबाव बनाइए कि फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर ही सभी प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। तो इस आधार पर अगर प्रमोट होता है चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर तो सभी प्रशिक्षुओं का लाभ होगा और जो बैक की वजह से पीछे छूटे हैं वो भी आप सभी के साथ आएंगे। और इस हिसाब से अगर होगा तो मान करके चलिए कि अगस्त सितंबर में अगर आपकी परीक्षाएं होती है तो अक्टूबर लास्ट तक आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ सकता है
और उसी के साथ तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के भी रिजल्ट की आने की संभावना हो सकती है। और अगर दिसंबर या फिर नवंबर में कोई नई शिक्षक भर्ती आने की संभावना बनती है तो उस कंडीशन में आप सभी प्रशिक्षु उस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे। साथ ही ऐसे प्रशिक्षु जो कि पिछले बैच से संबंधित हैं और बैक पेपर से जूझ रहे हैं, उनको भी बैक पेपर जून जुलाई में देने का मौका मिलता है, तो वो भी क्लियर करके आने वाली शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यही एक रास्ता है जिससे सभी प्रशिक्षुओं का लाभ होगा और सभी प्रशिक्षु इसका विरोध नहीं करेंगे। अन्यथा की कंडीशन में आधे प्रशिक्षु अगर प्रमोट की मांग कर रहे हैं और आधे प्रशिक्षु परीक्षा की मांग कर रहे हैं तो इसमें पीएनपी का ही लाभ होगा और वो आपकी परीक्षा और डिले करती जाएंगी, क्योंकि वो कह देंगे कि इससे इन प्रशिक्षुओं का अहित हो रहा है, इनसे इस प्रशिक्षु का अहित हो रहा है। तो इस वजह से एक ऐसी रणनीति को साथ लेकर के चलने की जरूरत है जिससे सभी प्रशिक्षुओं का हित हो और किसी का भी हित प्रभावित ना हो। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोग के कुछ और सुझाव हो सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस हिसाब से प्रशिक्षुओं को जो बैक हुए हैं उनको प्रमोट का लाभ दिया जाए, इसके बारे में भी अगर आपके पास कोई अन्य विचार हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।